चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आवाज मिल पा रही है दोस्तों? सभी को आवाज मिल पा रही तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा सभी लोग, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा आपसे, निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए जवाब दीजिए कि वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, वन का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? देखिए वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों। याद रखिए, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध के लरकाना जिले में आपका है, ये दाहिने तट में आपका, सिंधु के दाहिने तट पे आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी वो आपके 1922 में किया था। किसने? रखाल दास बनर्जी ने किया था, है ना। यहाँ पर कहा जाता है कि बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उखड़ा और बसा था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के तीर्थकार महावीर स्वामी ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया है? इन्होंने स्वीकार किया है पुनर्जन्म और तथा कर्मवाद को। जो आपके महावीर स्वामी थे, इन्होंने पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को स्वीकार किया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13वां अभिलेख। दोस्तों आपको कई बार हमने पढ़ाया है, जो 13वां अभिलेख है ये अशोक ने जब राज्याभिषेक करवाया था उसके 8वें वर्ष हुआ था ये युद्ध। कब? तो आपके 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद? तो याद रखिए 8 वर्षों के बाद ये आपका हुआ था, अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिसमें लगभग देखा जाए तो 1 लाख लोग मारे गए थे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो ये बताइए, जो मौर्य काल का विवरण मिलता है वो इंडिका में मिलता है, और इसके जो लेखक है वो आपके कौन है दोस्तों? जवाब देना है दोस्तों। एक दोस्तों को, कम से कम एक दोस्तों को शेयर जरूर करना है। जितने लोग जुड़ते हैं वीडियो को भी लाइक करिए। हर एक मॉडल पेपर, हर एक प्रकाशन आपको हमारे चैनल पर मिलता है। एक दोस्तों को कम से कम आप सभी को शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए देखिए आपका जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। बिल्कुल सही जवाब आया है, मेगास्थनीज, है ना। ये सेल्यूकस निकेटर क्या था? एक राजदूत के रूप में ये आपका आया था। लगभग देखा जाए तो 14 वर्षों तक भारत में ये रहा भी था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दी थी। ये 80 गांव जो स्थित थे आपके कहां पर स्थित थे? तो चलिए, हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांव क्या किया था? उसकी जो आय थी वो दान में दे दिया था। ये 80 गांव जो स्थित थे वो आपके कहां पर? तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी आपके ओडिशा में स्थित है। कहां पर है? ओडिशा। लेकिन आप लोग क्या करते, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़े होते, इस क्वेश्चन से रूबरू नहीं होते, तो आप लोग कन्नौज ही जवाब देते या तो थानेश्वर देते। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन आपको मिला है तो याद रखिए ओडिशा के 80 गांव थे जिन्हें इन्होंने क्या किया था? दान में दे दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर। क्वेश्चन अगर पूछे कि हर्षवर्धन का राज तिलक कब हुआ था, तो आपकी 606 ईस्वी में आपका हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपके पाल वंश। दोस्तों क्या पाल वंश? इसका जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा गोपाल के पुत्र जो कि धर्मपाल। कौन थे भाई? धर्मपाल जो थे। यहां पर धर्मपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? जब तैमूर ने आक्रमण किया भारत में, उसके बाद कौन सा वंश आया था? यहां पर 7 नंबर में। देखिए 7 की अगर बात करें तो देखो सैयद वंश आया था। क्या आया था भाई? सैयद वंश आया था। याद रखिए इसको ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? अर्थात दिल्ली का एक ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय शैली में और फारसी वास्तुकला शैली में ये बनाया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है, जो कि हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है? आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि अकबर काल की पहली इमारत कौन थी? अकबर के काल की पहली इमारत दिल्ली में बना जो हुमायूं का मकबरा ही है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि अकबर के काल की पहली इमारत जो बनी थी वो आपकी कौन थी, तो हुमायूं का मकबरा ही है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बताना है, वीडियो को भाई जमकर लाइक करिएगा, है ना। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद लिखे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए 9 की अगर बात करें तो देखो दिया गया है कि सुमेलित नहीं पूछा गया है। कह रहे पेशवा, कह रहे सेनापति का कार्य करता था। पेशवा जो आपका है ये सेनापति का कार्य कर रहा है। लेकिन याद रखिए सेना जो पेशवा था, पेशवा का कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। क्या? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था, ये इसका संपूर्ण कार्य था। तो याद रखिए आपका ए नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, वहीं पर जो मंत्री है वो राज्य दरबार में दैनिक कार्यों का संचालन करता था। आत्माएं जो आपका है आय व्यय का लेखा रखता था। सुमंत जो पड़ोसी राज्यों से संबंधित पत्राचार करता था। तो ऑप्शन ए नंबर आपका गड़बड़ दिया है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आया, 10 नंबर का ऑप्शन देना है। तो ये आया था 1928 में दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर 3 फरवरी। क्या 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा था और उसे काले झंडे दिखाए गए थे, है ना, क्योंकि इसमें सभी क्या थे, सभी वही अंग्रेजी लोग थे, भारतीय को किसी को शामिल नहीं किया गया था, है ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। चलिए 11 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है न्यूनतम जनघनत्व वाले। तो देखो न्यूनतम में आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर आपका सिक्किम। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर ए नंबर सॉरी बी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। 2011 के अनुसार जो आपका है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर इसके बाद सिक्किम, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग निवास करते हैं, और इसके बाद जो मिजोरम में आपके हैं 52 लोग निवास करते हैं। सिक्किम में आपको अब सिक्किम में जो आपके 86 लोग करते हैं निवास 1 किलोमीटर में, है ना। तो ये औसत आपके जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपके पास कथन दिए गए हैं और कथन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं। बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम हो जाती है। ये भी बात सही दिया गया है, क्योंकि भाई आप लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन तो लेते नहीं हैं। 1 भाग ऑक्सीजन लेते हैं तो 20 भाग आप लोग नाइट्रोजन लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप सोचो कि नहीं ऑक्सीजन प्योर, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्योर नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, जो कि आपके सांस के साथ ये 20 गुना तक जा जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट जो आपके हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय मैदान के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है। 13 का ऑप्शन लॉक करना है। चलिए देखिए यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय आपके हैं तो आपकी क्या है भाई, यहाँ पर सवाना घास के मैदान। कौन से भाई, सवाना घास के मैदान है दोस्तों। याद रखिए ये उष्णकटिबंधीय मैदान आपके हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अच्छा, अगर ये पूछ ले कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान कौन है, क्योंकि ये तो उष्ण आपसे पूछा गया है, उष्ण आपका यहाँ पर सवाना है। लेकिन अगर आप आपसे पूछ ले कि अफ्रीका के शीतोष्ण बताइए, तब आप लोग क्या बताते हैं। अब ऐसी स्थिति मान लीजिए अगर ऑप्शन सवाना ना होता या ऑप्शन वेल्ड ना होता तो भी आप लोग तुक्का तुरंत मार देते। अगर वेल्ड ना होता तो 100% है कि आप लोग शीतोष्ण अगर दिया होता, सवाना ना होता, आप लोग तुरंत सवाना में लगा देते। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वेल्ड घास के मैदान है वो अफ्रीका में कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर, नीचे बसता है, जो कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा के लगभग बीच में। तो ये हो जाता है शीतोष्ण। याद रखिए ये जो शीतोष्ण है और सवाना है उष्ण, दोनों पॉइंट एक साथ नोट करिएगा। आगे बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जलवायु की किस्म और आपका क्षेत्र दिया गया है। कौन सा जलवायु यहाँ पर मैच करेगी, आपके पास ऑप्शन हम पूरे दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आ गया है विषुवतीय। विषुवतीय क्षेत्र में देखो आपका जो कांगो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। भूमध्य सागरी ये आपके कैलिफोर्निया आपका है 1 हो जाएगा। मानसून जो आपका है ये आपका म्यांमार हो जाएगा। और जो सवाना है यहाँ पर सवाना है वो आपका सूडान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका है वो आपका यहाँ पर 3 हो गया। तो आपका जवाब बनेगा डी नंबर। याद रखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मिलान करना है तो मिलान भी करिए। ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर मिलान कर रहा है। आगे बढ़िए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए बांग्लादेश की अगर बात करते हैं, क्योंकि जलवायु पूछा गया है, तो बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो गया, 4 हो गया। कैलिफोर्निया में आपकी भूमध्य सागरी है, क्या भूमध्य सागरी है 1 हो जाएगा। साइबेरिया, यहाँ पर साइबेरिया में ठंडी हवाएं होती हैं तो ये शीतोष्ण हो जाएगा, क्या शीतोष्ण हो जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ पर उष्ण हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपके उष्ण से आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आंसर मैच करना है तो आप लोग कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है इस क्वेश्चन का। तो देखिए 4 1 और इसके बाद क्या था भाई, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका आंसर बनेगा। 4 1 2 3 देखिए ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद तो आ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि इतनी आवाज बुलंद रहती है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। बेहतरीन आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए भाई दोस्तों, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, है ना। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखिए 16 की अगर बात कर दें तो ऑप्शन क्या बनेगा 16 नंबर में। यहाँ पर जो आपका आ रहा है कह रहे वित्त मंत्रालय, भाई वित्त मंत्रालय नहीं होता है, यहाँ पर होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी वाला जिसका ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर जिसका भी आ रहा है भाई उसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है। ये बताइए सब्जियों का जो उत्पादन होता है वो कौन सी खेती होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा। देखो सब्जियों की अगर खेती हो रही तो इसे होते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। अगर यहाँ पर वर्मी कल्चर है वैसे वर्मी कल्चर इसको कर लीजिएगा। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है, क्या केचुआ पालन होता है। पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। और मोरी कल्चर में क्या होता है, रेशम कीट हेतु शहतूत का जो जगाना, रेशम कीट हेतु शहतूत को जगाना, ये मोरी कल्चर कहलाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में क्रेडिट रेटिंग करता है, भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है, तो ये बताइए क्रेडिट रेटिंग जो जारी करता है कौन करता है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्रिसिल, इफा और केयर ये सभी करते हैं, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है दोस्तों बताइएगा। तो याद रखिए आज़ादी से लेकर अब तक देखा जाए, आज़ादी से लेकर अब तक जो भारतीय अवमूल्यन हुआ है 3 बार हो चुका है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, 3 बार आपका हो चुका है। पहली बार 49 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले पहली बार कब हुआ था तो आपके 1949 में किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बेसल क्या है, बेसल क्या है, बेसल। तो दोस्तों याद रखिए जो बेसल है, बेसल जो आपकी है एक प्रकार की कह सकते हैं कि बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित। आपसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। चलिए 23 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुचित जाति, अनुसूचित जाति, क्या दिया है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका 24 नंबर का जो आर्टिकल है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो कौन सा आपका है, 24 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 24 नंबर जवाब दीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो अगर अनुच्छेद हम 20 की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ आपका नहीं है, ये सबके लिए कॉमन होता है, 20 नंबर सबके लिए कॉमन होता है। अनुच्छेद 19 में क्या दिए गए, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो कि सबको बराबर दी गई हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियां दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो आपका 17 है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए, आपने देखा होगा अस्पृश्यता की सिद्धांत, छुआछूत का सिद्धांत, अर्थात कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपका मौलिक सामाजिक, आर्थिक, जो आपका है राजनीतिक है, ये अधिकार जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा, 17 नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को क्या किया गया था, अस्पृश्यता का अंत किया गया था इन्हीं के माध्यम से। छुआछूत का समर्थन करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था जो प्रावधान करता है वो आर्टिकल 17 करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से पंचायती राज एक है, पंचायती राज जो आपका है क्या। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जो आंसर है 25 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका बी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ये आपने लेखपाल में बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने लेखपाल की तैयारी किया है उन लोगों से ऐसा क्वेश्चन तो जीवन में छूट नहीं सकता है। एक जन्म नहीं 3 जन्म तक ये आपको रटा रहेगा, क्योंकि इतनी बार आप लोगों को पढ़ाया गया था। ऑप्शन में आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। 26 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंतें प्रभावित होती हैं दोस्तों, क्या आंतें प्रभावित होती है। और विशेषकर से देखा जाए तो कौन सी आंत, विशेषकर से अथवा मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है वो ज्यादा प्रभावित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दूषित जल के सेवन से, दूषित भोजन के सेवन से ये विषाणु फैल जाता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब आप समझ गए होंगे कि वो चीज उपस्थित नहीं होता है। तो 27 में देखिए प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन, लेकिन यहाँ पर देखो अनुपस्थित दिया गया है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है, सत्य कथन कौन सा है। कह रहे ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है, ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है। फिर ग्लूकोज को एल्डोहेक्टोजोज शर्करा कहा जाता है। फिर दिया गया है कि श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका है, यहाँ पर असत कथन, देखिए पहला पॉइंट तो सही दिया गया था, ये भी सही दिया है। कह रहे श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है। यहाँ पर जो पॉइंट आपका है ग्लूकोज का क्या है, सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है।
ऑप्शन जो गड़बड़ है वो आपका सी गड़बड़ है, ऑप्शन जो आपका गड़बड़ है वो सी गड़बड़ है, क्योंकि जो लास्ट वाला पॉइंट है ये भी सही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर असत्य पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से CNS का भाग है, CNS का भाग है, आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। हाँ देखो यहाँ पर एक पॉइंट का है, श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज नहीं होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है? यहाँ पर ग्लूकोज होगा, तभी ये पॉइंट क्या होगा, सही होगा। याद रखिएगा, ये फ्रक्टोज दिया, फ्रक्टोज नहीं होना चाहिए था, ग्लूकोज, इसलिए ये आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CNS का भाग होता है, तो CNS का भाग यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा A और B, अर्थात मस्तिष्क और जो आपका दिया है मेरुरज्ज, ये दोनों इसके भाग होते हैं। सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्ज दोनों ही होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? यहाँ पर 30 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर 30 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 30 की अगर बात करें तो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट आपने देखा होगा कि ये तो 1984 है, लेकिन अभी हाल ही में एक गैस रिसाव से एक घटना और घटित हुई थी। गैस रिसाव से एक घटना भी और घटित हुई थी कोरोना काल में, और वो कोरोना काल में जो आपकी घटित हुई थी वो कहाँ पर घटित हुई थी? तो आपके आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी काफी भयंकर घटना घटित हुई थी आंध्र प्रदेश में गैस के रिसाव से ही, ठीक है ना। चलिए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सत्य धन नारी का सही संदर्भ क्या होता है? सत्य धन नारी का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहां पर आपका आ रहा है सी नंबर सन्नारी, सी नंबर सन्नारी। क्या होता है? सन्नारी। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है, ये जो आपका दिया गया आधाता, और इसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर ना दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक तो आधा ना हो जाएगा और एक पूरा ना हो जाएगा, तो ये सन्नारी बनता है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से डुलमुल शब्द का विलोम क्या होता है? ढुलमुल, ढुलमुल क्या होता है भाई? ये ढुलमुल क्या होता है, जल्दी से बताइए। ढुलमुल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। ढुलमुल मतलब होता क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए भाई, 32 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ढुलमुल मतलब होता है ना, एक प्रकार से देखा जाए जो कमजोर हो जाते हैं, ढिल्लर पिल्लर हो जाते हैं। जानते हैं आप लोग देखे होंगे, बहुत ढिल्लर इल्लर आदमी रहते हैं, ढिल्ली जिनको बोल देते हैं, या कह सकते हैं जो स्थिर या निश्चित ना हो, जो स्थिर या निश्चित ना हो उन्हें बोलते हैं ढुलमुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिर हो जाए, और स्थिर हो जाएंगे तो वो दृढ़ हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर का विपरीत, अच्छा स्थिर का पर्यायवाची पूछा है, तो स्थिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जो आपके अचल होते हैं, अलग होता है ना, स्थिर होता है, दृढ़ होता है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके, यहाँ पर 34 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर बोलते हैं अक्षय, क्या बोलते हैं? अक्षय बोलते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा अक्षय पात्र, कितने लोगों में कोई है ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने नाम सुना होगा अक्षय पात्र? ये अक्षय पात्र होता क्या है, एक बार बताइए जिन लोगों ने सुना हो कि अक्षय पात्र होता क्या है। अक्षय पात्र आपने नाम सुना होगा, अक्षय पात्र मतलब एक कहावतों में आपने सुना होगा कि ऐसा पात्र जिसमें कुछ खत्म ही नहीं होता है, ऐसी अभी मूवी आपने देखा होगा, है ना। तो अक्षय पात्र में जो खत्म नहीं होता वो दिया जो छीण ना हो सके, तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि दी गई है 35 नंबर में? तो देखो भाई यहाँ पर दिया है मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, विदुषी बिल्कुल सही है, महिला को बोलते हैं। अगला दिया गया है गंगा पतित पावनी नदी है, रामायण हमारी रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, तो रामायण बताइए यहाँ पर जो आंसर है रामायण, तो रामायण ये क्या हो जाएगा? रामायण जो आपका है कि रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ, क्योंकि रामायण यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर ये पुल्लिंग है, याद रखिएगा। तो इस कारण से गलती है आपके सी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश पढ़ना है, हम गद्यांश नहीं पढ़ोगे, हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गद्यांश जो आपके मिलेंगे इनके आपके मिलेंगे क्या, आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो माटी की मूर्ति बनाने वाले कई कलाकार के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि पर माटी की चीज़ें तो इस देश में सदियों से मेलों में बिकती रही हैं, इसका अर्थ पूछा है सदियों, सदियों का अर्थ क्या होता है? तो सैकड़ों वर्षों से, यहाँ पर सैकड़ों वर्ष हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक वचन का उदाहरण कौन सा है? मेले, खिलौने, चीजें और विदेश। यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन डी नंबर आपको दिया गया है। क्यों भाई? मेला एक वचन हो गया, मेले बहुवचन हो गया, खिलौना खिलौने, चीज और चीजें, विदेश और विदेशों, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी नंबर आपका राइट हो गया।
आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कार किया, वाक्य का कार्य पूछा गया है। बताइएगा कि अपनी कला से उन्होंने विदेशी दर्शकों को भी चमत्कृत किया है, ये कैसा वाक्य है, ये वाक्य जो है कैसा है? तो कर दिया है ना, करके दिखा दिया है, और करके दिखा दिया है मतलब क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा क्योंकि करके इन्होंने दिखाया है, याद रखिएगा यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में भैया क्या है, दिमाग यहीं पर है कि बाहर भागा रहता है? 36 नंबर में क्या था, यहाँ पर 36 वाले में दिया गया था, 36 वाले में क्या दिया है, हमने डी नहीं लगाया क्या, दूसरा लगाया क्या भाई? सदियों में बिकती रही हैं, सैकड़ों वर्षों, लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों। यहाँ पर 36 वाले में भाई सदियों मतलब होता है 100 की बात करेंगे ना, यहाँ पर सदी मतलब होता है सदी या 100 वर्ष, शताब्दी को 100 कहते हैं, है ना। ये लाखों और करोड़ों वर्ष की बात नहीं है, क्योंकि सदी मतलब होता है 100 वर्षों की बात होती है, ठीक है। चलिए, लगता है दिमाग घूमने चला गया क्या भाई? चलिए गूगल करने चला गया होगा इनका दिमाग, क्यों भाई? इनका दिमाग गूगल करने चला गया होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का कौन सा है? 39 का जवाब दीजिएगा। देखिए 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है पुल्लिंग, माटी, मूर्ति, बिक्री, लेकिन ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी हो जाएगा कलाकार, क्या कलाकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कई नए मेले की शुरू हुए रेखांकित शब्द का एक वचन बताना है। मतलब यहाँ पर देखो रेखांकित कहाँ पर हुए आपको दिया है, हुए। अब ये बताइए जो हुए है इसका कह रहा है एक वचन, और एक वचन बनेगा क्या, तो यहाँ पर हुआ हो गया, हुआ है ना, हुआ हुआ एक वचन हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर, अरे चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अगला गद्यांश, और अगले गद्यांश में भी गद्यांश नहीं पढ़ना है, इसके का बनाना है आपको क्वेश्चन। देखिए अध्यावसायी शब्द का अर्थ पूछा गया है, कह रहा है अध्यावसायी का अर्थ पूछा गया 41 नंबर में। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसे कहते हैं दोस्तों याद रखिए परिश्रमी। 41 अध्यावसायी मतलब जो उत्साही होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं उत्साही, और उत्साही व्यक्ति वही होते हैं जो परिश्रमी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपसे हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कर्तव्य पूछा गया है, और कर्तव्य का तद्भव पूछा गया है। तो 42 का ऑप्शन क्या बनेगा, 42 का हो जाएगा कर्तव्य। देखो हमने जैसे बताया था एक कैसा क्वेश्चन मिला था, कर्तव्य, ये इसका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा क्या, तद्भव बनेगा। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन दिया कहाँ गया, सी नंबर आपको दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिला था यहाँ पर, हमारी जो हिंदी की सीरीज है वहाँ पर आपको मिला होगा, जिसमें से हमने पूछा था शायद शताब्दी, ऐसे कुछ पूछा था, ऐसे ही शब्द आपको मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, उन्नति पर्यायवाची शब्द आपका विकल्प में नहीं है, उन्नति का पर्यायवाची विकल्प में नहीं है, और नहीं है तो बताइए कौन सा आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका 43 नंबर में जो दिया गया है विकास, उन्नति मतलब विकास होता है। अभ्युदय मतलब इसका मतलब अभ्युदय भी होता है, तरक्की करना होता है ना। उत्कर्ष मतलब भी होता है, लेकिन आविर्भाव जो दिया गया है, आविर्भाव, ये आविर्भाव जो दिया गया है इसका आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका होता है उत्पत्ति, या आपका होता है एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्युत्पत्ति कह सकते हैं, या उद्भव कह सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। अगला दिया गया है गौरव का विलोम क्या होता है, गौरव का विलोम क्या होता है, गौरव का विलोम। तो गौरव का विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखिए लाघव, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर लाघव हो जाएगा, लाघव। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए 45 नंबर के अगर हम लॉक कर दें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रत्यय से नहीं बना है, भारतीय, सुखमय, अध्यावसायी, परिश्रम। देखिए यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर इतनी स्पीड के साथ दे रहे हैं ए नंबर। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे बोले परिश्रम, ये दिया गया है कौन सा, परिश्रम, तो परि जो आपका दिया क्या है, उपसर्ग आपका नहीं दिया गया क्या, ये उपसर्ग आपका है। भारतीय में आपका क्या है, आपका ई जो आपका दिया है वो आपका प्रत्यय दिया गया है। सुखमय में जो आपका मय दिया गया है क्या दिया गया है, प्रत्यय आपको दिया गया है ना। यहाँ पर अध्यावसायी में आपका बड़ी क्या है, प्रत्यय है। तो एक तो आंसर मिल रहा है डी नंबर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए राजधानी आपसे पूछा गया है, राजधानी सुमेलित नहीं है, क्या नंबर को लॉक करिएगा। तो देखो दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना है, क्या आस्ताना है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद दिया गया है, जबकि किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, क्या है, बिश्केक। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बिश्केक है दोस्तों, याद रखिए बिश्केक है। वहीं पर ताजिकिस्तान की आपकी है दुशांबे, और तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद। तो जितने भी तान हैं इन सब तान को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन तान का जो एक बार है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है। चलिए
प्रतिधन अक्ष होता है, प्रत्यक्ष में क्या दिक्कत है भाई, प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष हो गया। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। चलिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इतने सरल क्वेश्चन आप गूगल कर लिया करें क्या भाई, कुछ लोगों को गूगल करना जरूरी होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को गूगल कर लिया करो। चलिए सरल क्वेश्चन आप पूछते हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हो। चलिए देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें 52 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। संधियां आती हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग टूट जाएंगे आसानी से, लेकिन संधियां अगर आपको अच्छे से नहीं आती हैं तो आपको प्रत्यय उपसर्ग तोड़ने में थोड़ी समस्या होंगी। तो प्रत्यय उपसर्ग पढ़ने के लिए, अच्छी तरीके से जानकारी लेने के लिए आप लोग संधि को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, वो भी कौन सी, व्यंजन संधि। चलिए देखिए 52 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका ए नंबर आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, आपने एक नाम सुना होगा इसरो, है ना, मतलब ISRO, इसरो जो आपका है, इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसकी डेट पूछी जाती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई। तो दोस्तों याद रखिए, इसकी डेट पूछी जाती है 1969 में, और मुख्यालय कहां पर है, तो आपके बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तुरंत ऑप्शन लॉक करना है, आपका भारत का है। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा, भारत। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गीतात्मक कविता माई मदर एड 66 किसने लिखी है। माई मदर एज जो आपकी हो गई है 66 हो गई है, ये भैया लिखा किसने है, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए 54 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बनेगा सी नंबर है, ये है आपकी कमला दास। क्या, कमला दास इनका नाम है, याद रखिएगा कमला दास, ठीक है ना। और इनका एक नया नाम भी है, कमला दास का नया नाम है कमला सुरैया। क्या, कमला सुरैया। ये मलयालम भाषा में लिखी गई है आपकी, ठीक है, ये मलयालम में है, और ये इनकी आत्मकथा है, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना पूछा गया दोस्तों। याद रखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1957 में। कब, 1957 में। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके ऑस्ट्रिया कहाँ है, वियना, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। चलिए बताइएगा, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। अरुंधति राय, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुंधति राय हो जाएगा। शुरुआत अगर पूछे कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपके 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है। चलिए कजरी के बारे में बताना है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा कजरी के बारे में बताना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 57 नंबर में। चलिए दोस्तों 57 के ऑप्शन सभी का सही होना चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि आप लोग निवासी हैं उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति पूछ ले कि कजरी की उत्पत्ति हुई कहां पर है अपने उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये जो कजरी है इस लोकगीत की उत्पत्ति का क्षेत्र पूछे तो आपको बताना है मिर्जापुर। कहां पर है, मिर्जापुर में। ये जो कजरी गीत है मुख्यतः वर्षा ऋतु में ये वर्णन है, वीरा वर्णन है, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसमें से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर कुश्ती, क्या दिया है, कह रहे महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। चलिए जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को इतना लाइक करिएगा, इतना लाइक करिए कि यहाँ पर आप सभी लोग जो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कम से कम एक लोगों को यहाँ पर शेयर भी करिए, ठीक है, लाइक भी करिए, सबसे ज्यादा लाइक इस वीडियो में होना चाहिए। चलिए महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया। 58 नंबर नोट करिएगा, 2004। क्या, 2004 दोस्तों, इसको नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये 2004 में जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, एथेंस में हुए थे। कहां पर है, तो आपके एथेंस में हुए थे दोस्तों, एथेंस इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, शुरुआत कहां से हुई थी, तो शुरुआत हुई थी आपके 1896 से। जो आपकी कह सकते हैं शुरुआत सर्वप्रथम जो एशियाई खेल थे वो 1896 में हुई थी, वो आधुनिक युग में, ठीक है। चलिए महिला कुश्ती की अगर हम बात करें, महिला कुश्ती आपके एथेंस में 2004 से, लेकिन पुरुष जो आपके शामिल हो गए थे, पुरुष जो शामिल हुए थे वो स्टार्टिंग में ही 1896 जो आपके हुए थे आधुनिक ओलंपिक। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग तो छोड़ोगे ही नहीं, जीवन में कभी नहीं छोड़ोगे। चलिए लॉक करिए, आंसर सी हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों क्या, राजस्थान इसका आंसर राइट हो जाएगा, राजस्थान में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध कहां से है। चलिए भाई, बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है, शास्त्रीय गायन से है, शास्त्रीय वादन से है, कथक से है या संगीतकार थे। देखिए 60 नंबर की अगर बात करें तो ये कथक कलाकार थे भाई, है ना, कथक कलाकार थे। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अगला, निम्नलिखित संख्याओं में से, अरे मैथ आ गए क्या। चलिए यहाँ पर आइए कि 10 जून 1922 को अब आ गया है करंट अफेयर्स में, तो लड़ाई करिए करंट अफेयर से, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर करंट अफेयर से यहाँ पर तैयार हैं। तो भाई जितने लोग यहाँ पर करंट अफेयर के दीवाने हैं, कितने करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, देखिए ना। क्लियर है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए इस टेस्ट पेपर में, उत्कर्ष के टेस्ट पेपर में खास करके। चलिए देखो दिया गया है, कह रहा आपसे कि 10 जून
10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया? 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 91 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? जवाब आ रहा है डी नंबर। वाह क्या बात है, बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। क्या उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, मतलब नन्ही परी कार्यक्रम माता पिता को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए, ये विभिन्न कार्यालयों में जाने की जो आवश्यकता है उसको समाप्त करने के लिए आपका शुरू किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब देना है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया है? तो चलिए लॉक करिए 92 का ऑप्शन, ये आपके हैं कौन? बी नंबर बिल्कुल सही है, एनजे ओझा, इनका नाम है एनजे ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लोकपाल जो कि 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। कितने? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 93 का ऑप्शन देना है। चलिए 93 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए आप लोगों से ही जवाब लेंगे, हम जवाब इनका नहीं देंगे। इनके करंट अफेयर का जवाब पहले आप लोग दोगे फिर हम देंगे, तब तो देखेंगे कि आप लोग कितनी तैयारी किए हुए हैं। चलिए 93 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी 14 जून को, दोस्तों याद रखिए कि 14 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 12 जून 2022 को किसने विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बना लिया है? चलिए 94 की अगर बात करें तो ऑप्शन है यहाँ पर एलिजाबेथ द्वितीय। क्या? एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी है, ये आपके देख सकते हैं कि इन्होंने कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ बनाया है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश 19वां सांग्री ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता बन गया है? ये एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान करता है जो कि 19वें नंबर का आपका 19वां जो सांग्री ला डायलॉग हुआ है। तो देखिए 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसका जो आयोजन किया गया है वो सिंगापुर में किया गया है, वो भी कब किया गया था? 12 जून 10 से 12 जून 2022 में किया गया था। अगला यहाँ पर दिया बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन बी आपके कोलंबो जो कि श्रीलंका में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? नोट करिए और देखिए भाई करंट अफेयर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, नोट करिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। कह रहा है 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दिया है। इसके तहत युवा 3 वर्ष की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। भारतीय के लिए 17 से 21 वर्ष होने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 4 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रति वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात जो बुजुर्ग होते हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए ये जो जागरूकता दिवस है मनाया जाता है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? नोट करिए 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 48 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन से हो जाएगा 15 जून। दोस्तों 15 जून को मनाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा हो गया है, या कौन सा देश है? भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? 99 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, इराक हो चुका है दोस्तों। क्या? इराक इसका आंसर डी है, याद रखिए इराक हो जाएगा, ठीक है। 99 को ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी लोग जवाब यहाँ पर बी आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिए। रूस और यूक्रेन जंग के बावजूद भी भारत रूस के साथ तेल आयात लगातार बढ़ा रहा है और इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश आपका है। तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन डी है उसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो चलिए ये आपका समय दिया है 2015 से 19 के समय भारत में जन्म दर के समय जो आपकी जीवन प्रत्याशा है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर 100 को ऑप्शन देना है। 100 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है 69.7। क्या? 69.7 जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? और अभी अभी एक जीवन प्रत्याशा अभी आई है, भारत की जो जीवन प्रत्याशा अभी की है या अभी भी वैश्विक औसत देखा जाए तो 72.6 से नीचे ही बनी हुई है, मतलब 72 के ऊपर कोई नहीं जाता है, मतलब ये औसत दिया गया है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टेस्ट पेपर रहा है वो आपका कंप्लीट होता है। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन।